दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि होली की रात 3 बजे कुछ अजीब और रहस्यमय चीजें होती हैं। कई लोग कहते हैं कि इस समय वातावरण में एक अजीब सी शांति छा जाती है। कुछ लोगों को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और कुछ लोगों को ये भी दावा करते हैं कि ये समय बहुत ही रहस्यमय और शक्तिशाली होता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में होली की रात 3 बजे कुछ ऐसा होता है? क्या ये सिर्फ अंधविश्वास है या इसके पीछे कोई धार्मिक, आध्यात्मिक या वैज्ञानिक कारण छिपा हुआ है? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि होली की रात 3 बजे को लेकर लोगों की क्या मान्यताएं हैं, धार्मिक परंपराओं में इसका क्या महत्व बताया गया है, क्यों कहा जाता है कि यह समय विशेष ऊर्जा का समय होता है, और आखिर में हम आपको ये भी बताएंगे कि इनमें कितना सच है और कितना भ्रम। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में जो सच्चाई सामने आएगी वो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। दोस्तों, भारत में हर त्योहार के साथ कई परंपराएं और रहस्य जुड़े हुए होते हैं। होली भी एक ऐसा ही त्योहार है जिसमें खुशियां, रंग, उत्साह, भक्ति के साथ साथ रहस्यमय मान्यताएं भी जुड़ी हुई हैं। कई जगहों पर लोग कहते हैं कि होली की रात का समय बहुत खास होता है, खास करके रात के 3 बजे का समय। कुछ लोग इसे तांत्रिक साधना का भी समय बताते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि यह समय ऊर्जा परिवर्तन का समय होता है। कई लोग ये भी मानते हैं कि इस समय वातावरण में आध्यात्मिक शक्ति बहुत अधिक होती है, इसलिए साधना, ध्यान करने वाले लोग के लिए ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। लेकिन इन बातों को समझने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि होली का त्यौहार आखिर मनाया क्यों जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार होली का संबंध भक्त प्रहलाद और उसके पिता हिरण्यकश्यप की कथा से जुड़ा हुआ है। हिरण्यकश्यप एक अत्याचारी राजा था जो चाहता था कि उसकी प्रजा और उसका परिवार केवल उसी की ही पूजा करे। लेकिन उसका बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था और वो अपने पिता के आदेश के बावजूद भगवान विष्णु की भक्ति करता था। यह बात हिरण्यकश्यप को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी और उसने कई बार अपने ही बेटे को मारने की कोशिश की। अंत में उसने अपने ही बहन होलिका की मदद ली। होलिका को वरदान था कि उसे आग नहीं जला सकती, इसलिए उसने प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठने का निर्णय लिया ताकि प्रहलाद जलकर मर जाए। लेकिन भगवान की कृपा से इसका उल्टा हुआ। होलिका आग में जल गई और प्रहलाद सुरक्षित बच गया। तभी से इस घटना को याद किया जाता है कि होलिका दहन मनाने के लिए, और अगले दिन रंगों की होली खेली जाती है। यह त्यौहार इस बात का प्रतीक है कि अंत में हमेशा अच्छाई की जीत होती है और बुराई का अंत हो जाता है। अब हम बात करते हैं उस रहस्य की जिसके बारे में लोग अक्सर चर्चा करते हैं, यानी होली की रात 3 बजे का समय आखिर है क्या। कई लोगों का मानना है कि रात 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक का समय आध्यात्मिक रूप से बहुत ही खास होता है। इस समय वातावरण बहुत ही शांत होता है, आसपास शोर नहीं होता, मन भी अपेक्षाओं से ज्यादा स्थिर होता है। इस समय के आसपास ब्रह्म मुहूर्त भी आता है, जो हिंदू धर्म में ध्यान, साधना और पूजा के लिए सबसे शुभ समय माना गया है। कई साधु, संत और योगी भी कहते हैं कि इस समय ध्यान करने से मन जल्दी एकाग्रत होता है और साधना में सफलता जल्दी मिलती है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि होली की रात 3 बजे तांत्रिक साधनाएं की जाती हैं, क्योंकि उस समय होलिका दहन की ऊर्जा, मंत्रों की शक्ति और वातावरण की गहरी शांति मिलकर एक अलग तरह का माहौल बना देती है। कई लोक कथाओं का यह भी मानना है कि कुछ तांत्रिक इस समय विशेष अनुष्ठान करते हैं। हालांकि इन बातों के पक्के प्रमाण नहीं मिलते, लेकिन कई ग्रामीण इलाकों में आज भी इन लोगों की इन मान्यताओं पर विश्वास माना जाता है। कई बुजुर्ग लोग ये सलाह भी देते हैं कि होली की देर रात तक बाहर नहीं घूमना चाहिए। उनका मानना है कि इस समय नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय हो सकती है या फिर लोग नशे में होने के कारण किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। हालांकि ये बात ज्यादातर लोक मान्यताओं में, संविधानों में या फिर कई रूप से ऐसे ही कही जाती है। वास्तव में इसका कोई उद्देश्य लोगों को सुरक्षित रखना है बस। अगर हम इस पूरे विषय को वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो रात के 3 बजे का समय ऐसा होता है कि जब ज्यादातर लोग गहरी नींद में होते हैं। उस समय वातावरण बहुत ही शांत होता है और आसपास की आवाजें बहुत स्पष्ट सुनाई देती हैं। कई बार इंसान का दिमाग उस समय आधी नींद और आधे जागने में स्थित होता है, जिससे उससे अजीब सी सपने, भ्रम या फिर अजीब सी ऊर्जा आती। वैज्ञानिक इसे स्लीप पैरालिसिस या फिर अवचेतन दिमाग की गतिविधि भी कहते हैं।
इस वजह से कई लोगों को लगता है कि उन्होंने कुछ रहस्यमय अनुभव किया है, जबकि वास्तव में वो केवल दिमाग की स्थिति का प्रभाव होता है। इसलिए अगर सच्चाई की बात करें तो होली की रात 3 बजे कुछ अलौकिक होने का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। ये ज़्यादातर लोक कथाओं, मान्यताओं और लोगों के अनुभवों पर आधारित बातें हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस समय का कोई महत्व ही नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टि से ये समय ध्यान और आत्मचिंतन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसलिए कई लोग इस समय को सकारात्मक ऊर्जा और साधन का समय भी मानते हैं। आखिर में हम ये समझना चाहिए कि होली का असली संदेश डर या रहस्य नहीं, बल्कि खुशियां और सकारात्मकता है। यह त्यौहार हमें याद दिलाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, अंत में अच्छाई की जीत होती है। इसलिए होली की रात हमें डरने की जगह बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें खुशियां मनानी चाहिए, अपने रिश्तों को मजबूत करने और जीवन में सकारात्मक फैलाने ऊर्जा फैलानी चाहिए। तो दोस्तों, अब आप बताइए हमें कि क्या आपने कभी होली की रात कोई अजीब या रहस्यमय अनुभव किया है? अगर किया है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अगर आप ऐसे ही रहस्यमय, ज्ञानवर्धक और दिलचस्प विषयों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और धन्यवाद कि आपने ये वीडियो पूरी देखी। आपकी होली भी रंगों से भरी हुई हो। शुभकामनाएं आपको। और अगर आपने वीडियो में कुछ फंबल महसूस किए, ऊपर नीचे शब्द महसूस हुए, तो उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास AI भी नहीं है और हमारे पास ऑडियो रिकॉर्डर भी नहीं है। तो हम थोड़ी बहुत गलतियों के लिए माफ़ी चाहते हैं। धन्यवाद।